एक बार ऐसे ही लुका छिपी का खेल चल रहा था। कभी गोपियां छिप जाती तो श्री भगवान उनको खोजते, कभी श्री भगवान छिपते तो गोपियां उन्हें खोजने लगती। अब भगवान कृष्ण को छुपना था। गोपियों ने कहा छिपो, देखो कैसे कहां भाग कर जाते हो। तो श्री भगवान छिपने को भागे, कोई और रास्ता दिखा नहीं, सामने निकुंज था। निकुंज में प्रवेश किया तो गोपी प्रसन्न हो गई कि अब कहां जाएगा। पीछे से गोपियां उधर से आ गई, इधर सामने से गोपियां आ गई, अब भागकर कहां जाएंगे कृष्ण। निकुंज के दोनों ही द्वार से गोपियों के झुंड सामने आकर खड़े हो गए। तो श्री भगवान एक पत्थर की शिला के ऊपर जाकर बैठ गए निकुंज के मध्य में, और पत्थर की शिला पर बैठे हुए श्री भगवान ने अपने उस साधारण से नटवर वेश का परित्याग कर दिया। मोरपंख धारण किए, अधरों पर वंशी त्रिभंग ललित मुद्रा में श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने अपने उस ग्वाल बाल रूप को अंतर्ध्यान कर दिया, नारायण के रूप में प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए नारायण। इधर से आई गोपियां, इधर से आई गोपियां। गोपियों ने दर्शन किया, बोले श्री भगवान नारायण के दर्शन हो गए, अहो भाग्य हमारे, प्रियतम कहां है। और गोपियां भगवान श्याम सुंदर को खोज रही, इधर खोजा उधर खोजा, परेशान हो गई, व्याकुल हो गई, आंखों में आंसू बहने लगा। तो सारी गोपियों ने जाकर श्री भगवान नारायण के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया कि प्रभु इतनी सी कृपा और कर दो, हमारे श्याम सुंदर कहीं खो गए हैं, हमारे श्याम सुंदर को खोज कर मुझे दे दो। श्री भगवान नारायण के चरणों में गोपियां मस्तक झुकाकर प्रणाम करती। जब झांका और देखा तो भगवान श्याम सुंदर प्रकट। श्री भगवान ने, महाराज भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण का अपना नारायण रूप पराजित हो गया वृंदावन में, उनका अपना ऐश्वर्य पराजित हो गया। प्रेम रस की इतनी तरंग है कि जहां सारा संपूर्ण श्री भगवान का ऐश्वर्य, नारायण हो तो बने रहो, ब्रह्म हो तो बने रहो, परमात्मा हो तो बने रहो, भगवान हो to बने रहो, हमें नहीं चाहिए। हमें तो नन्हा सा मैया यशोदा का लाना चाहिए, और उसी नन्हे कन्हैया में विराट परमात्मा की झांकी सरकार। श्री भरत ने राम को भगवान थोड़ी माना था, एक भाई मानकर अयोध्या के राज्य सत्ता और संपत्ति को छोड़कर चित्रकूट के लिए प्रस्थान किया। परंतु कौन जानता था कि इसी भाई में भगवान छिपा है। श्री भरत ने चाहा था, अपने भाई को चाहा, और चाहा तो इतना चाहा कि गुरुदेव वशिष्ठ ने बहुत रोकना चाहा। श्री अयोध्या में राज सिंहासन का प्रलोभन देकर चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के आदेश का भय दिखाकर कि महाराज दशरथ का आदेश है और आज तुम्हारे महाराज दशरथ इस धरती पर नहीं है और उनके आदेश के पालन कराने की जिम्मेदारी मेरी है। गुरुदेव वशिष्ठ आज राज सिंहासन पर बैठे हैं। बेटा भरत, महाराज दशरथ का आदेश है, तुम अयोध्या का राज सिंहासन स्वीकार करो। क्या इसके पीछे धमकी नहीं है कि अगर राजा के आदेश का उल्लंघन हुआ तो राजद्रोह का अपराध भरत के ऊपर नहीं आएगा क्या? अगर भरत महाराज दशरथ के आदेश का उल्लंघन करेंगे तो मृत्युदंड देने का अधिकार इस समय गुरुदेव वशिष्ठ के हाथ में है। जब गुरुदेव वशिष्ठ ने देखा कि भरत पर तो कोई प्रभाव नहीं होता, इस पर तो कोई असर नहीं पड़ा, तो गुरुदेव वशिष्ठ ने दूसरा उपाय किया। देख भरत, अरे दशरथ, तेरे पिता भी तो थे और पिता का अनुचित आदेश भी पुत्र को मानना ही चाहिए। अगर अनुचित आदेश भी है तो पुत्र को उस आदेश का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। अनुचित उचित विचार तजी जे पालहि पितु बैन ते भाजन सुख सुयश के बसहि अमरपुर ऐन। और तुरंत उदाहरण भी दे दिया। दबाव बनाने के लिए हम कैसे दूसरी नजीरें और दूसरे उदाहरण प्रस्तुत करने लगते हैं। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, अरे देख भरत, परशुराम को आदेश दिया उनके पिता जमदग्नि ने कि अपनी मां का मस्तक काट दो, और अपने पिता का आदेश पालन करते हुए परशुराम ने अपनी माता रेणुका का मस्तक काट दिया और उन्हें कोई पाप नहीं हुआ। और तरह तरह के उदाहरण। परंतु गुरुदेव वशिष्ठ को यह पता ही नहीं है कि जो नजीरें तुम दे रहे हो, जो उदाहरण तुम ला रहे हो, श्री भरत का भाव, स्वभाव और उनका चरित्र उन सारी सीमाओं के परे जा चुका है।
गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, वेदों का यही मत है कि तू राज्य को स्वीकार करे। वेदों को भी बीच में लाकर खड़ा कर दिया। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, अरे भरत, तुझे क्या हो गया? आखिर मैं तेरा गुरु, मेरा आदेश मान ले। गुरुदेव वशिष्ठ अपना भी आदेश दे रहे। सारे मंत्रिमंडल के सदस्य सर्वसम्मत प्रस्ताव लेकर, यूनानिमस रेजोल्यूशन, भैया भरत, गुरुदेव ने जो आदेश दिया उनके आदेश का पालन करो। हम सबकी यही राय है। हम सब एक स्वर से तुम्हें कहते हैं, तुम अयोध्या का राज्य सिंहासन स्वीकार करो। गुरुदेव वशिष्ठ ने सोचा, लगता है माता कौशल्या का कुछ संकोच हो रहा होगा। इशारा किया। आखिर गुरुदेव वशिष्ठ इस समय राज सिंहासन पर हैं, इसमें दंड का अधिकार उनके हाथ में है। मैया कौशल्या को इशारा किया तो मैया कौशल्या ने भी कहा, पूत पथ्य गुरु आयसु अहई। बेटा, इस समय गुरुदेव वशिष्ठ ने जो आदेश दिया है वही श्री राम के वियोग में झुलस रही अयोध्या का एकमात्र समाधान है। परंतु श्री भरत ने किसी की बात को स्वीकार नहीं किया। ये नहीं कहा कि नहीं स्वीकार करूंगा, माथा झुकाया और मौन हो गए। गुरुदेव, मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि आज अयोध्या की इस धरती पर मेरे मन की पीड़ा को समझने वाला कोई नहीं रहा, और जो समझ सकता था आज वो मुझसे दूर हो गया। मेरे हृदय की पीड़ा को समझने वाले मेरे राम थे, आज मेरे राम नहीं। आज मैया कौशल्या भी मेरे हृदय की पीड़ा को समझ सकने में समर्थ नहीं। गुरुदेव, अगर आपके आदेश का पालन करते हुए मैंने अयोध्या के राज सिंहासन को स्वीकार कर लिया तो आज की बात कोई भाई किसी भाई पर विश्वास नहीं करेगा और ये पृथ्वी रसातल चली जाएगी। इसलिए गुरुदेव, इतनी सी अनुमति, एक बार मैं अपने भैया प्राणों से प्यारे राम का दर्शन कर लूं। एक बार अयोध्या की सारी संपत्ति और अयोध्या का राज सिंहासन भैया राम के चरणों में समर्पित कर, उनकी धरोहर मानकर उसकी रखवाली करने के लिए वापस लौट आऊं। एक बार मुझे मेरे राम के पास जाने होगा। श्री भरत नहीं जानते हैं कि राम भगवान हैं। श्री भरत ने राम को केवल भाई माना, परंतु इतना माना और इतनी चाह और इतनी लालसा और इतनी उत्कट अभिलाषा कि चाहे महाराज दशरथ का आदेश हो, चाहे पिता का आदेश हो, चाहे माता का आदेश हो, चाहे गुरु का आदेश हो, चाहे वेदों का आदेश हो, श्री भरत ने सब स्वीकार कर लिया। सारी चाह, सारा मान सम्मान, कोई भी दंड स्वीकार करने को तैयार है कि मुझे मिले नरक, मुझे चाहिए, परंतु एक बार मैं अपने भाई राम के पास जाऊं। कोई गोपी साधारण से गंवार कन्हैया में ही साक्षात उस विराट ब्रह्म, उस परमात्मा, उस भगवान का दर्शन पा लेती। ऐसे ही अगर हमारे पास वो नजर हो, अगर हमारे पास वो दृष्टि हो, इस छोटे से संसार में एक साधारण से पाषाण में भी परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। ऐसे माथा झुकाने से और मंदिरों में चक्कर काटने से कुछ नहीं होने वाला। श्री भगवान का जो स्वरूप है, श्री भगवान की जो छवि है, श्री भगवान के पीछे जो हमारी अर्चना है, हमारी आराधना है, हमारी पूजा है, उसका केवल इतना सा अर्थ है कि हम निराकार को एक साकार में आमंत्रित कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे हाथ छोटे हैं। प्रभु, तुम विराट हो, तुम्हारे पास तक हमारे हाथ नहीं पहुंचेंगे, इसलिए तुम ही छोटे बन के मेरे पास आ जाओ। तुम्हें अपने आप को पकड़ा दो, मैं तुम्हें नहीं पकड़ सकता। ये जो हमारा दैन्य भाव है। तुम इतनी ऊंचाई पर हो, तुम इतने दूर हो, मैं कैसे तुम्हारे पास आऊं? और तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता तो तुम ही मेरे पास क्यों नहीं चले आते? वो निराकार है, वो निर्गुण है, वो ब्रह्म है, परंतु प्राणों में प्यास भरकर अगर हमने उसे पुकारा है, दैन्य भाव से उसे पुकारा है, तो निर्गुण होकर सगुण बन जाता है, निराकार होकर साकार बन जाता है, विराट होकर भी क्षुद्र और छोटा बन जाता है। और कब, कहां, किन आंखों में उसकी झलक मिलेगी यह कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी आंखें उसके दर्शन के लिए झरोखा बन जाएंगी। साधारण से इन शरीरों में, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे पुत्र हो, चाहे मां हो, चाहे पिता हो, चाहे कोई भी, और चेतन ही नहीं कोई अचेतन भी हो सकता है,
एक पाषाण में हम परमात्मा के रूप का दर्शन करते हैं, उस अचेतन में भी परमात्मा का दर्शन करते हैं। अगर हमको दृष्टि प्राप्त हो जाए तो वह पाषाण एक झरोखा और कुछ नहीं है। ऐसा मत मान लें कि भगवान श्री राधा कृष्ण जो साकार पाषाण की मूर्ति में है तो मूर्तिकार की कला का प्रभाव है। मूर्तिकार किसी को बड़ा सुंदर बना देता है तो कभी उसके हथौड़ी और छेने की ठीक चोट नहीं पड़ी तो मूर्ति बिगड़ भी सकती है। तो क्या भगवान किसी मूर्तिकार की बैसाखी पर चलने वाले? क्या मूर्तिकार के बंधन में? मूर्तिकार जैसी मूर्ति बनाएगा, चित्रकार जैसा चित्र बनाएगा, क्या वैसे ही भगवान है? मूर्तिकार मूर्ति बनाए या ना बनाए, चित्रकार चित्र बनाए या ना बनाए, एक साधारण सी पाषाण शिला के सामने भी खड़े होकर लोग कहते हैं आप लोग पत्थर पूजते हो। मूर्ति की तो बात छोड़ो, एक साधारण सी पाषाण की शिला है, उसके सामने खड़े होकर अगर हमने अंतर्दृष्टि से अपने प्रियतम प्रभु श्री भगवान का ध्यान किया है तो पाषाण की शिला में ही जैसे झरोखे से अनंत आसमान दिख जाता है, झरोखे से गगन और आकाश दिख जाता है झरोखे से, ऐसे ही उस पाषाण के झरोखे से उस अनंत असीम परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। कब कहां किन आंखों में, कब कहां किस रूप में, चेतन में कि अचेतन में। और अगर दृष्टि मिल जाए तो धरती का एक एक कण दर्पण की तरह हमारे प्रियतम प्रभु श्री भगवान को प्रतिबिंबित कर देता है।